इस टाइम पे नेपाल और इंडिया के बीच में एक दफा फिर से लड़ाई होने की तरफ जा रही है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि काला पानी का गैस एरिया है जिसको नेपाल लेने की बात कर रहा है, लेकिन इन दिनों में इंडियन मीडिया के अंदर ये बातें चल रही है कि इंडिया नेपाल के सारे इलाकों के ऊपर कब्जा करके नेपाल को अपना नाम देना चाहता है और उसके बाद जो है नेपाल को भी इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ये इंडियन मीडिया की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे नेपाल ने अपनी जमीनों को वापसी मांग करने के लिए एक दफा फिर से आवाज उठाई है और कहा है कि ग्रेटर नेपाल हमारा है, और साथ में ये भी कहा है कि काला पानी, लेपुलेको और लिम्पियादुरा ये इलाके भी हमारे हैं। टाइम इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है आपके साथ शेयर करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के सभी जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, म्यांमार है। इन सब कंट्रीज़ के साथ में जो भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, डिस्प्यूटेड लैंड्स जो हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इंडिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उन सब के बारे में। जैसे इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पे आप ब्लैक डॉट देख सकते हैं। इतना सा बॉर्डर है जो कि 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। वहीं पे अगर हम इधर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ये वाला रीजन है, और ये जो लाइन है ये इंडिया की कोस्ट लाइन है जो कि 7516.6 किलोमीटर की है। और उसके अलावा यहाँ पे एक जो ओशियन या सी की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो श्रीलंका के साथ में है। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री है, और यहाँ पे इंडिया और नेपाल की बाउंड्री है, और यहाँ पे है इंडिया और भूटान की बाउंड्री। इनका अगर एरिया वाइज हम बात करें तो टोटल जो इंडिया की बाउंड्री है बाकी कंट्रीज़ के साथ में वो है 15,106.7 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो है बाकी कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें सबसे बड़ा है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में इंडिया की जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है, और चाइना के साथ बाउंड्री उसके सेकंड नंबर पे आती है, वो है 3488 किलोमीटर्स। और थर्ड पे है पाकिस्तान जिसके साथ में बाउंड्री है 3323। और उसके बाद नेपाल है, नेपाल के साथ में बाउंड्री जैसे 1751 किलोमीटर्स। म्यांमार के साथ में है 1643 किलोमीटर्स, और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर्स, और अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। ये सारी बाउंड्रीज़ का टोटल अगर हम करें तो बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन इंडिया की, उनकी टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,106.7 किलोमीटर। और उसके अलावा 7,516.6 किलोमीटर जो है वो है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो। अब एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे चाइना के साथ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो चाइना के साथ में जो इंडिया की बाउंड्री लगती है वो इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, वो चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करती है। इसको इंडो चाइना बॉर्डर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सीनो इंडियन बॉर्डर भी बोल सकते हैं। इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न सेक्टर में, मिडल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। एक एक करके जैसे हम देखते हैं, जैसे ये इंडिया का यहाँ पे मैप है, तो ये रेड में जो है ये है वेस्टर्न सेक्टर। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये है मिडल सेक्टर, और ये जो पूरा रीजन है ये वाला ये है ईस्टर्न सेक्टर, जो कि इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया और चाइना की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न सेक्टर से। जो वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री जो कि अप्रोक्सीमेटली 2152 किलोमीटर्स की है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये बेसिकली जो इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसकी बाउंड्री यहाँ पे अटैच होती है चाइना का जो एक प्रोविंस है जिंगजियांग से। और यहाँ पे लद्दाख की एक तो जगह है, एरिया है जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। ये वाला जैसे जो एरिया है अक्साई चीन, इस पे मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट होती है और इंडिया और चाइना के बीच में, जैसा कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है। तो ये जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है, इस टाइप की जो बॉर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, ये बेसिकली इस वजह से हुई थी कि ब्रिटिश के टाइम पे उन उन लोगों ने 2 लाइन्स ड्रॉ की थी। जब इंडिया का बॉर्डर ड्रॉ किया गया था तो उस टाइम पे 2 लाइन्स का प्रपोजस दिया गया था। एक लाइन थी जॉनसन लाइन और दूसरी थी मैकडोनल्ड लाइन।
तो जो जॉनसन लाइन जो थी, जिसको कि 1865 में 1865 में प्रपोज किया गया था, उसमें बेसिकली जो अक्साई चिन का जो एरिया है उसको उस टाइम जो जम्मू कश्मीर था उसमें बताया गया था, जो कि अब लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, और इसको इंडिया के कंट्रोल में बताया गया था। बट जो मैकडोनल्ड लाइन जो ड्रॉ की गई थी वो की गई थी इसके बाद में, वो 1893 में। तो उस टाइम पे जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है इसको चाइना के अंडर बताया था। इस वजह से ही इंडिया और चाइना के बीच में मेनली इस अक्साई चीन वाला जो एरिया है इस पे डिस्प्यूट होती है, क्योंकि इंडिया जो है वो जॉनसन लाइन जो है उसको सही मानता है और उसी बेसिस पे अपनी बाउंड्री को डिफाइन करता है। बट चाइना जो है वो मैकडोनल्ड्स लाइन को कंसिडर करता है और उसको हिसाब से मैकडोनल्ड लाइन जो है उसके हिसाब से इंडिया की बाउंड्री के बारे में बात करता है। और अभी का जो लाइन इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वेस्टर्न सेक्टर में, वहाँ पे जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर होती है। और जो मिडिल सेक्टर जो है जिसमें कि इंडिया चाइना के साथ में 625 किलोमीटर की जो बाउंड्री है चाइना के साथ में शेयर करता है, वहाँ पे बेसिकली लद्दाख के नीचे से नेपाल तक का जो रीजन है वो वाले एरिया की जो बाउंड्री है उसको मिडल सेक्टर बोलते हैं, जो कि चाइना के साथ में है। उसमें बेसिकली इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड जो है वो दोनों चाइना का जो तिब्बत रीजन है उसके साथ में बाउंड्री टच करते हैं। बट इस एरिया में जो मिडल सेक्टर का जो एरिया है, इस एरिया में इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। और अगर हम जो ईस्टर्न सेक्टर है उसकी बात करें, जिसमें कि इंडिया 1140 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में। इसमें बेसिकली जो भूटान है उसके पास से होके पूरा म्यांमार तक का जो रीजन है वहाँ पे बाउंड्री शेयर की जाती है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये जो लाइन है इसको मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और इस लाइन को चाइना जो है इलीगल बताता है, जो मैकमोहन लाइन है इसको इलीगल बताता है और ये बोलता है कि जब ये लाइन साइन की गई थी इसका लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया था 1947 में शिमला में कन्वेंशन के टाइम पे। उस एग्रीमेंट में जो तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा उस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। बट चाइना इसको इलीगल इसलिए बोलता है कि वो बोलता है कि जो तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके पास ऐसा करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। इस टाइप का जो कन्वेंशन हुआ था इसको साइन करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी उन तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में। इस वजह से यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न सेक्टर है इसमें बाउंड्री डिस्प्यूट होता है। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड लैंड है उन सब के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वाइट साइडेड जो रीजन है ये है डिस्प्यूटेड लैंड पूरा। यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 59,000 किलोमीटर्स है। वहाँ पे अगर इसके पास में ही है कश्मीर जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 16,000 किलोमीटर्स का है। और जम्मू कश्मीर जो है जिसका एरिया 26,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पीओ को भी बोलते हैं, जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जिसका टोटल एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली 64,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये पीओके का ही पार्ट है। अब यहाँ पे और भी डिस्प्यूटेड लैंड है, जैसे कि ये सक्सगम ट्रैक जो है जो कि 7,000 किलोमीटर स्क्वायर का, इसको पाकिस्तान के द्वारा सीड किया गया था बट बाद में इसको चाइना को दे दिया गया था 1963 में। और एक डिस्प्यूटेड लैंड इंडिया और चाइना पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर में। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच में जो ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ये इस रीजन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा इलीगल तरीके से और फोर्सफुली जो 78,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो इंडिया की टेरिटरी है जो जम्मू कश्मीर की है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था। और ये बेसिकली हुआ, और इसके साथ में जो सीनो पाकिस्तान बाउंड्री जो है जिसको कि चाइना पाकिस्तान बाउंड्री भी बोल सकते हैं, उस टाइम उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट किया गया था चाइना और पाकिस्तान के द्वारा 1963 में, जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा इलीगली जो 5,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको जो कि पीओके में है उसको चाइना के लिए सीड कर दिया गया था। और जो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम जो रेंजेस हैं
उनके ईस्ट साइड में है। काराकोरम रेंजेस जो है, जो कि बेसिकली हिमाचल में है, वहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर है। और ये बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में है। जो पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसके सारे पास जो जितने भी इसके पास वगैरह है, वो अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है सिंस 1984। जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसके अंडर में 1984 से 1984 से इंडिया के अंडर है ये सियाचिन ग्लेशियर के जितने भी मेन पास हैं वो सारे। और एक एरिया है साल्टोरो रिज या फिर साल्टोरो माउंटेन्स की जो माउंटेन है, ये बेसिकली जो काराकोरम की जो हाइट्स हैं उनके सब रेंज में पड़ता है। उसके पास में ही ये साल्टोरो रिज जो है ये पड़ता है। बेसिकली जो काराकोरम रेंज है उसके बिल्कुल बीच में है वहाँ पे। और जो सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके साउथ वेस्ट साइड में, जो उसका साउथ वेस्ट है इस साइड में, यहाँ पे पड़ता है ये साल्टोरो रिज। और इसको बेसिकली इंडिया के द्वारा जो जम्मू कश्मीर है उसका पार्ट क्लेम किया जाता है, बट पाकिस्तान जो है इस साल्टोरो रिज को, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसके अंडर इसको क्लेम करता है कि ये उसका पार्ट है। और 1984 तो में जैसे आप इंडिया सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको हम काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियादुरा कहते हैं। वैसे तो नेपाल की बहुत ज्यादा जमीन है इंडिया के पास। जैसे कि अगर हमने आपके साथ शेयर किया है ग्रेटर नेपाल के बारे में, तो ग्रेटर नेपाल के बारे में आप लोगों ने देखा, सुना, समझा और पता चला आप लोगों को कि ग्रेटर नेपाल क्या है। बेसिकली ग्रेटर नेपाल स्टार्टिंग से ही नेपाल का हिस्सा था, जो कि बेसिकली 1560 से लेके 1816 तक था। 1816 में अंग्रेजों की वजह से ग्रेटर नेपाल टूट गया और बाद में ये जगह जो है वो इंडिया में चली गई। तो आज नेपाल उन जमीनों की भी रिक्वेस्ट करता है, मांग करता है कि ये हमें वापसी मिल जाए, और वो जमीनें भी मांग करता है जो कि 1948, 1962 और 1972 या 71 की जंग में, जो कि नेपाल ने इंडिया को दी थी चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। आज वो जमीनें इंडिया के पास है, इंडिया ने अपना कब्जा किया हुआ है और इंडिया का ये कहना कि ये जगह जो है वो हमारी है और हम इनको ऑन करते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है। दूसरी चीज आप लोगों के साथ ये शेयर करें कि भाई ग्रेटर नेपाल की जमीन हो, चाहे वो काला पानी की हो, चाहे वो लेपुलेख की हो, हमने देखा है पिछले 4 साल से कि नेपाल के पास इसके प्रॉपर कागजात मौजूद है। नेपाल के पास इसके प्रॉपर कागजात है, नक्शे हैं। तो इन चीजों को देखने के बाद समझने में और देखने में हमें मिलता है कि नेपाल जो है एक्चुअली इस जगह का ऑन करता है, वो इस जगह को जो ऑनर है वो इस जगह का वो नेपाल है।